हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज का जो वीडियो है हमारा सक्षम प्रैक्टिस सेट 781 को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आसान है, चीज़ें टफ नहीं है, सिंपल। आपको बस चीज़ें हैं, अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास था कि भैया बोलो ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। इससे पहले भी काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जो लेटेस्ट कोई एप्लीकेशन चल रही है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेसिस पे या कोई भी आपके पास एप्लीकेशन है या फिर कुछ स्पेशल कोई नाम किसी ने चेंज किया है कंपनी का, है ना, तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जो ये बोलो ऐप है भैया, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल तो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये गूगल ने बेसिकली इसे डिज़ाइन किया है, ठीक। तो ये ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये इंग्लिश सीखने के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बेशक इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस इतनी चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी थी। प्रोग्राम बड़ी फाइल को बड़ी फाइल से छोटी फाइल में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। और कंप्रेस किया जाता है और इस फाइल को हम बोलते हैं विन जिप करना, ठीक। जिप लगा देते हैं हम। जिप करने का मतलब, देखिए कभी भी जिप फाइल आ गया ना, तो जिप फाइल का मतलब ही हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी फाइल को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। या फिर दूसरे इससे ये भी फ़ायदा होता है हमें कि कंप्रेस के साथ साथ आपके जो ओरिजिनल फाइल होती है तो वो फाइल्स के जो है पिक्सल वगैरह हो सकते हैं या फिर जो उनका साइज़ है उसमें भी आपका डिडक्शन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बड़ी फाइल से छोटी फाइल का कंप्रेस करना है तो उसको विन जिप कहा जाता है। बाकी विन स्टाइल, विन थिंग, उसको सब हम भूल जाइए। कुछ इस टाइप से इसका यहाँ पे क्या होता है, आइकन होता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिप आर्ट का विकल्प किसके अधीन होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने यूज़ किया होगा, इसमें आप क्लिप आर्ट जोड़ते हैं। क्लिप आर्ट बेसिकली क्या होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर्स देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे एक महिला है, इसी टाइप से आपके पास कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट आपके पास, जैसे हमारे पास बार होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे रेफरेंस लिखा हुआ है, आपके पास मेलिंग लिखी हुई है, आपके पास पेज लेआउट लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास एक इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना। तो जब आपके पास ये इंसर्ट पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, शेप हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये किसके अधीन होता है बेसिकली, यानी कहाँ पे ये वर्क करता है, ये आपके पास इंसर्ट बॉक्स में ये काम करता है। बाकी देखो होम मेन्यू क्या हुआ है, देखिए यार होम में जब आप यहाँ पे जाओगे तो ये होम मेन्यू के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखनी है। और क्लिप आर्ट बेसिकली क्या होता है, कुछ पिक्चर्स होती हैं, वो पिक्चर्स को हम क्या करते हैं अपना कुछ, अगर आपको अट्रैक्टिव कोई चीज़ें बनानी है, अगर आपको वर्ल्ड में कोई पिक्चर डालनी है तो आप कर सकते हैं। बाकी वैसे तो ये पुराने ज़माने का स्टाइल था, गया। अब तो कुछ नई चीज़ें आ गई हैं और बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए बस आपको थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इंसर्ट बॉक्स होता है। नेक्स्ट इसमें था एमएस वर्ड के पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट के लिए करने का क्या किया जाता है। सेंट्रल अलाइनमेंट का मतलब होता है यार कि कोई भी जो चीज़ है उसको आपको सेंटर में कुछ ऐसे करना है, इस टाइप से सेंटर में लिख दिया। तो देखो कंट्रोल एस करने से आपके पास है कि आपकी कोई भी फाइल होती है वो सेव हो जाती है। कंट्रोल सी करने से आपके पास फाइल जो है वो कॉपी होती है। यहाँ पे कंट्रोल ई करने से क्या होता है, सेंटर में आ जाता है। देखिए अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए आपके पास तो एक तो ये ऑप्शन होता है, अगर आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पे चले जाइए, आपको डायरेक्टली कंट्रोल ई करने से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं, मतलब सेंटर पर कोई चीज़ आ जाएगी। तो ये अगर आपके पास शॉर्टकट पता है आपको तो कंट्रोल ई कीजिए, नहीं पता है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और इसको दबा सकते हैं, यानी इसको प्रेस कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट करना है तो देखो कंट्रोल प्लस लेफ्ट होता है, राइट करना है तो कंट्रोल राइट हो जाता है। और फुल करना है, फुल का मतलब होता है जैसे एक कंप्लीट, जैसे मैंने आधा किया ना, ये पूरे का पूरा आ जाए, ये स्ट्रेच हो जाए आपका जो भी लिखा हुआ है। तो इस टाइप से जो है आप कंट्रोल जे करने से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए कंट्रोल ई तो थोड़ा बेसिक है और ठीक है, मतलब समझ में भी नहीं आती चीज़ जल्दी से। कंट्रोल जे कभी आ जाए तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भैया अगर आपको स्ट्रेच करना है, फुल चाहिए, अगर आपको सेंटर में ना चाहिए, मतलब कंप्लीट चाहिए, तो फिर आपको जो है कंट्रोल जे करना पड़ता है। 91 यदि 15 जनवरी को 1989 को सोमवार था तो देखिए इसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। 15 जनवरी लिख लो यहाँ पे यार, 15 जनवरी हमारे पास 1989। अब देखिए 15 जनवरी 1989 को क्या बोल रहा है, सोमवार बोल रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या था आपके पास, सोमवार था। अब नेक्स्ट आपको 20 जनवरी 1990 बताना है। तो सबसे पहले 15 जनवरी से 15 जनवरी 1990 पे आ जाओ, ठीक। 15 जनवरी 1990 को क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि 1989 से 1990, क्योंकि भैया ये लीप ईयर नहीं है तो केवल एक दिन बढ़ेगा, ठीक। और एक दिन बढ़ेगा मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके पास मंगलवार होने वाला है, ठीक है। तो यानी 15 जनवरी 1990 को मंगलवार है, तो 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया,
19 हो गया और 20, यानी देखिए जब 15 को मंगल था, 16 को आपके पास बुध होगा, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, यानी 20 को आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, संडे आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 7 लड़कों का औसत भार 62 किलोग्राम है। अगर आप रेगुलर जो है सक्षम प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपका ये जो क्वेश्चन था वो गलत होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका एक आपको मेथड बता चुका हूँ कि मेथड आपको बेसिकली कैसे करना है। मेथड क्या है, देखिए हम हमेशा लिखते हैं कि जो हमारे पास एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी लोग हैं, जैसे 7 लड़के हैं, इन 7 लड़कों का जितना भी भार है, क्योंकि 7 लड़के हैं, हर एक लड़के का अलग भार होगा। किसी का हो सकता है किसी का 50 हो, किसी का 60 हो, किसी का 70 हो, किसी का 40 हो, किसी का 45 हो, तो ऐसे 5 लड़के हैं। तो बेसिकली ये हमें ये पता नहीं है कि हर एक लड़के का कितना भार है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि जितने ये बच्चे हैं ना, ये वाले, इनका सम, ठीक। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कितना लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कि कितने लोग हैं, जैसे यहाँ पे 7 लोगों का टोटल। अभी देखो यहाँ पे 7 लोगों को औसत दे रखा है 62। अब इसको जो क्वेश्चन में दिया है ना वैसे लिखते जाओ। एवरेज भाई मेरे पास 62 है, मुझे पता नहीं है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, तो मैं इसको एक्स कर देता हूँ, ठीक। तो मैंने इसको लिख दिया एक्स, लेट से एक्स है। टोटल नंबर ऑफ कितने, मेरे पास 7 बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 6 जा 42 हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास 43 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गया 434। इसका मतलब आपको ये समझना है कि यार मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, यानी जो ये बच्चे हैं, हर किसी का भार अलग अलग होगा। एवरेज मतलब होता है मिडिल का नंबर। तो यहाँ पे जो ये बच्चे होंगे इनका जो सम होगा, किसी का ज़्यादा भार होगा, किसी का कम भार होगा, लेकिन जितना भी होगा वो 434 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक लड़का और शामिल किया जाए, यदि उसमें एक लड़का और शामिल किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें एक, अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमें उसमें एक लड़के को और शामिल करना है तो एवरेज 1 कम हो जाता है। यानी देखो पहले एवरेज 62 था, यानी अब एवरेज कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। पहली बात इक्वस टू, देखिए अब मेरे पास, मुझे तो पता नहीं यार, पहले हमारे पास 7 बच्चे थे और 7 बच्चों का मेरा पास टोटल जो भार था वो था 434। तो यहाँ पे लिख लो ना यार 434 पहले से था, लेकिन अभी अगर हम इसमें एक और ऐड कर रहे हो तो मैं एक को मान लेता हूँ, लेट से उसका जो भार रहा हो वो वाई रहा हो, ठीक है ना। और अब टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे नीचे, अब टोटल पहले 7 थे, अब लेकिन अब एक और ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 जा 8, 8 6 जा आपके पास 48 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, ये 434 प्लस वाई आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि भैया मेरे पास वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो 488 माइनस 434 हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली इसको क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 54 जो है इसका आंसर मिल जाता है। तो इस टाइप से जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को जो है इजीली कर सकते हैं। तो औसत वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर आपने पहले नहीं किया है तो इससे पहले का वीडियो जरूर देखिए, वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें आपको करवा रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे 93 क्वेश्चन है, इसका हमारे पास शॉर्टकट है, आसान तरीका है, माइकल अपने घर से निकलता है। अब देखिए जब भी आपको डायरेक्शन के बारे में पता ना हो तो आप इजीली एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में चलिएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब भी आपको डायरेक्शन दे रखी नहीं होगी तो आप ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कीजिएगा। यानी मैं कह सकता हूँ यार कि सबसे पहले कोई व्यक्ति वो ईस्ट डायरेक्शन में चला होगा तो मैं इसको 4 ईस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर सीधा चलता, फिर दाएं मुड़ता। मैंने कहा यार दाएं चलो, ईस्ट डायरेक्शन में चलो, और दाएं मुड़ने का मतलब नीचे मुड़ेगा, सीधी सी बात है। और नीचे अपने को पता है कि भैया मेरे पास कितना होता है, -6, कौन सी डायरेक्शन है नीचे, आपके पास साउथ डायरेक्शन होगा तो 6 साउथ हो जाएगा। इसके बाद वो बाएं मुड़ता है। अब देखो ना कोई नीचे आ रहा है तो इससे बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ने के बाद दोबारा इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो अपन के क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, अगेन यहाँ पे मैं +4 ईस्ट लिख दूंगा। क्लियर है बात। अब 4 और 4 8 ईस्ट यहाँ पे हो जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। -6 साउथ ऐसे कैसे रहने वाला है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है ईस्ट और साउथ कभी आपस में डिवाइड नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता इनका, तो हम इसमें सीधे इनका क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे अब, यानी 64 प्लस 4 4 जा 16, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी 100 आएगा। अब आपको देखना है कि 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो यानी 10 का यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई है तो भैया आप जो कन्वेंशनल तरीका आप उसे कर सकते हैं। अगर आप सक्षम प्रैक्टिस से जो जुड़े हुए हैं तो मैं कई बार ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहो तो अपने मैथड से कर सकते हैं या फिर आप इस मैथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल तरीका, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंस से लेके जा सकते हैं। जैसे के बाद एम, के बाद एल आता है, फिर एम आता है। एम के बाद क्यू पे जाने के लिए एम के बाद क्या आता है, एन आता है, ओ आता है, पी आता है, फिर क्यू आता है। और फिर क्यू से जब एस जा रहे हो आप तो आपको सिंपल एक अल्फ़ाबेट छोड़ना पड़ेगा, नहीं आर छोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब आपको ये देखना है यार कि पहले मैंने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा, फिर 3 छोड़े, फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ा, यानी मुझे अगेन 3 अल्फ़ाबेट यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे। कौन से, एस के बाद टी, यू और वी,
और इसके बाद क्या आता है यहाँ पे W, तो यानी यहाँ पे W इसका जो है आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन आपके पास कभी भी ऐसे आते हैं तो हमने देखा है यार कि इसको या तो ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे बनाने की कोशिश का मतलब कि आपको सम जो है या किसी भी तरीके से 9 को लेके आना है, या फिर इसको ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए, कैसे, इस टाइप से। और आपको यहाँ क्या लाने की कोशिश करनी है, 36 लाने की कोशिश करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में आप 11 - 5 कीजिए, 11 - 5 आपको मिलेगा 6, और 6 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे 36। सेम एज यहाँ पे 13 - 11 आप करेंगे, आपको मिलेगा 2, और इसमें 2 का स्क्वायर कर लीजिए, आपको मिलेगा 4। अब यहाँ पे भी कुछ आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा सो दैट कि उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप स्क्वायर अगर आप करें आंसर का तो 1 आए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 8, क्योंकि 9 - 8 करोगे तो आपको मिलेगा 1, और जब 1 का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा 1, यानी यहाँ पे 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 96 की तरफ चलेंगे। यदि मालती रोहन की माता है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा बोला गया है वैसे वैसे आप चलते रहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे बना देता हूँ मालती रोहन की माता है, यहाँ पे मैं रोहन बना देता हूँ, यार ये रोहन हो गया, ठीक, ये रोहन है, और जो मालती है वो रोहन की माता है, यानी यहाँ पे हम मालती को बना देंगे, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे मालती, ठीक, ये मालती है। समीर अजीत का पिता है। अब यहाँ पे हम एक समीर को बना देते हैं, और समीर जो है अजीत का पिता है। हम यहाँ पे ऐसे कुछ समीर को बना देते हैं, ये जो समीर है और ये समीर है वो अजीत का पिता है, यानी यहाँ पे अजीत आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं था इसलिए इसको थोड़ा अलग ही रहने दीजिए। अजीत रोहन एवं दीपू का भाई है। अजीत किस किस का भाई है, अजीत रोहन का भाई है, इट मीन्स रोहन और अजीत आपस में भाई हैं, और एक इनका और भाई है, वो कौन है, दीपू। दीपू को ऐसे बना देते हैं, इक्वल का साइन हमेशा बताता है कि भैया ये हमारे पास क्या है, ये भाई है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वाला हमेशा पढ़िए। समीर मालती की समीर जो है मालती का पति है, ऑब्वियस ही बात है यार। रोहन अजीत और दीपू ये आपस में भाई हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, ये भी आपस में पति पत्नी तो होंगे। मालती और समीर तो पहला सही है, मालती दीपू की माता है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, रोहन अजीत दीपू भाई हैं तो मालती इसकी माता होगी। समीर तीनों बच्चों को पिता है, ऑब्वियस ही बात है, रोहन अजीत दीपू भाई हैं, समीर पिता हो जाएगा। अजीत मालती की पुत्री है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये वाला रॉन्ग हो जाता है, तो हमें गलत ढूंढना था, ये आपके पास रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो मालती है, जो अजीत है, ये तो पुत्र है ना, ये तो पुत्र है, मतलब मेल है ना ये, तो ये पुत्री तो हो नहीं सकती है, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। 2, 8, 14, 26, 38, 56, ये शायद कुछ कुछ मुझे आसान लग रहा है। जैसे यहाँ पे 2 में अगर आप +6 कर रहे हैं तो 8 आएगा, 8 में +6 कर रहे हैं तो 14 आ रहा है, 14 में +6 करेंगे तो कुछ बन रहा है 8 + 6 14 + 6, तो आपके पास कितना बनेगा, ये तो आपके पास 20 मिलेगा। नहीं, यहाँ पे आपके पास कुछ और आपको करना पड़ेगा। इसमें आप एक काम कीजिए ना, इसमें आप 12 करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि 14 + 12 करेंगे तो आपको 26 मिलेगा, और अगेन 26 में +12 अगर आप करते हैं तो आपको 38 मिलेगा। तो मतलब 6, 6, 6 और 38 में 56 जब आप कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 18, है ना। 38 + 18 56, यानी यहाँ पे अगेन आपको 56 में 8 ऐड करना पड़ेगा, 8 + 6 14, यानी ठीक है ना 74 यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में बात करते हैं। निम्न श्रेणी में गलत संख्या का आपको चयन करना है। गलत संख्या का चयन करना है, तरीका वही है, डिफरेंस से लेके चलिए। 56 और 72 के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, 10 ये 12 होगा, 12 में से 6 6 हो जाएगा, और मिलेगा 6 - 5 1 मिलेगा, यानी 16। 72 से 92 की तरफ आप जाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है यहाँ पे, 92, 10 - 2 8, और यहाँ पे अगेन आपके पास कितना मिलेगा, 18, ठीक। 90 से 120 आपको मिलेगा यहाँ पे 20 का गैप, फिर यहाँ पे मिलेगा 22। इट मीन्स यहाँ पे जो मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, देखिए 2 का गैप आ रहा है, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, यानी यहाँ पे आपके पास मिलना चाहिए था 24, और 24 आता तो कितना आता है यहाँ पे आंसर, 4 + 2 6 5 1, यानी 156 यहाँ पे आंसर आना चाहिए था, जबकि 150 है, यानी ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, बेसिकली 18 का आ रहा है, जो गलत हो जाता है, तो यानी 150 यहाँ पे क्या है आपके पास गलत संख्या है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है दर्पण में भी समान होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, दर्पण में एन आपका समान नहीं होगा, आपके पास देखिए एल समान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि राइट का लेफ्ट हो जाता है, कुछ ऐसे दिखने वाला, तो ये भी समान नहीं होगा। आपके पास जो ई है ये भी समान नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ई फिर आपका उसमें कुछ ऐसे हो जाना चाहिए। आपके पास एक ही है जो डी वाला, जो एक जैसा रहेगा, क्योंकि एम हो ए हो फ्लिप होने के बाद हमेशा एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि दर्पण में आपके पास क्या होता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, बस सिंपल, मतलब जो आपको चीज़ें यहाँ दिख रही हैं वो इस तरफ दिखनी चाहिए। अब देखिए ना, एम इधर भी ऐसे दिखेगा, यू ऐसे दिखने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए जो है आपके पास 99 का जो है डी इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है। 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा भिन्न है, तो ये आपके पास मृदंग अलग से हो जाता है, मृदंग आपके ढोलक के जैसा होता है, बाकी वीणा सितार सारंगी इसमें आपके पास कुछ वायर से होती है जिसको बजाया जाता है।
तो ये था आपका 781 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिल रहा होगा। तो मिलते हैं हम एक और नए सॉल्यूशन के साथ।